हमें गाजियाबाद के घंटाघर मैदान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। साथ में है उदिता त्यागी, महानगर संयोजिका हैं, अपनी महिलाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनकी नाराजगी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि महिलाओं को एक एजुकेशन दी, उन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के लिए जिस भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की महिलाओं ने चुप्पी साध ली है। आइए बात करते हैं उदिता त्यागी से, वो क्यों यहाँ पर इकट्ठा है और क्या कहना चाहती हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। देखिए, यहाँ सारे लोग हम महिला मोर्चा के इकट्ठा हैं। मैं क्षेत्र में मंत्री हूँ और हमारे साथ रनीता जी उपाध्यक्ष हैं और पूरा महिला मोर्चा के आप पदाधिकारी यहाँ सब देख सकते हैं और अभी बहनें हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में एक बहुत ही बेहुदा और भद्दा वक्तव्य दिया है महिलाओं को लेकर। तो सारी ही महिलाओं में, देश भर की महिलाओं में रोष है और सिर्फ महिला मोर्चा की नहीं, बाकी भी आम महिलाएं भी जो हैं इससे बहुत आक्रोशित हैं और नाराज हैं कि इस प्रकार से सदन में, जहां एक कह लीजिए कि मंदिर है, एक मंदिर है, संविधान का एक मंदिर है, वहां पर अगर इस प्रकार की बात होती है तो उन लोगों की क्या सोच है महिलाओं के विषय में। तो आज हम सारे लोग यहाँ पे कम से कम इस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो इस तरह की घृणित भाषा का महिलाओं के प्रति प्रयोग करता हो, उसे अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ हम सब लोगों की मांग है कि उनका इस्तीफा होना ही चाहिए। उनका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है। देश की आधी आबादी जो हर चीज में कंधे से कंधा मिलाकर आज उनके साथ खड़ी हुई है, देश की प्रगति में महिलाएं इतना काम, अपना सहयोग दे रही हैं, इतने के बावजूद भी यदि हमें इस तरह की बेहुदा और भद्दी बातें सदन में सुननी पड़ेंगी, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो आप सोचिए बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। उदिता जी, हो सकता है टंग ऑफ स्लिप हो, जुबान फिसल गई। इतनी बार टंग ऑफ स्लिप नहीं होता कि एक सदन में आप बोल रहे हैं, दूसरे सदन में आप जाकर दोबारा बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बार बार जबान इस तरह से फिसल सकती है। एक सोचा समझा बयान आप मानते हैं? क्या एक सोचा समझा राजनीतिक बयान है? और यदि राजनीतिक बयान है तो भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? मुझे लगता है कि ये इनकी मानसिक सोच है जो बार बार उभर कर आती है जब ये महिलाओं के विषय में बात करते हैं। मुझे लगता है ये इनके दिमाग में घुसी हुई एक घृणित सोच है। जब ये महिलाओं के विषय में बात करते हैं तो वो उभर के निकल कर आती है। और आप देखिए कि इसमें इंडिया अलायंस की किसी भी महिला का अगर कभी एक भी वक्तव्य आपने सुना हो, एक भी आपने विरोध कहीं सुना हो, तो क्या इंडिया अलायंस इस बात को मतलब सहमत है कि महिलाओं के विषय में इस प्रकार से सदन में बातें की जा सकती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से इसको नकारती है और हम महिलाएं खास तौर पे सारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम उनका यहाँ पुतला जला रहे हैं और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं इस मोर्चे के माध्यम से। उदिता जी, नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं और अपनी स्वयं की निंदा कर चुके हैं। आपको लगता है कि क्या आप सार्वजनिक रूप से मेरी बेइज्जती करें, उसके बाद पूरा देश समाज उसको सुने, सारे लोग उस पर हमारे ऊपर हंसे, उनकी बेहुदा बात पर जो है एक नकारात्मक माहौल बने और उसके बाद आप माफी मांग लीजिए? इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी और बेहुदा, और एक बार नहीं कही, हम इसे मान लेते उनकी माफी उनकी एक्सेप्ट होती यदि उन्होंने एक बार कहा और दूसरी बार ठीक है चलिए उसको करेक्ट किया। उन्होंने एक बार सदन में कहा, उन्होंने दोबारा बार दूसरे सदन में कहा। इसका मतलब वो उनकी सोच थी, इसका मतलब वो उनका सोचा हुआ बयान था। सदन में आप ऐसे ही नहीं बोलते हैं कुछ भी। अगर आप विधानसभा में बोल रहे हैं तो आप सोच समझ के बोल। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का विरोध कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, हम लोग तो इस्तीफा चाहते हैं उनका। इस्तीफा से नीचे बात नहीं बनेगी। मतलब कम से कम उन्हें नैतिक तौर पे, अब इस्तीफा माफी से कुछ नहीं होगा, नैतिक तौर पे उन्हें इस बात को समझते हुए, इस बात को समझते हुए कि उन्होंने ये गलत काम किया है और एक बार नहीं बार बार किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने एक बार किया, उन्होंने बार बार ये काम किया, तो इसलिए उनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं गाजियाबाद से जो कि इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार का और कह रही हैं कि इस्तीफा से नीचे बात नहीं बनेगी, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि देश की आधी आबादी जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं मुखर हो चुकी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की महिलाएं शांत हैं। ये भी अपने आप एक क्वेश्चन मार्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं एकत्रित हुईं। वहां पर इन्होंने नीतीश कुमार का पुतला फूंका और विरोध जताया। गाजियाबाद पुलिस भी वहां पहुंची और उन्होंने उनको समझाया कि वे लोग सड़क पर मार्च ना करें, रैली ना निकालें, जिसको लेकर उदिता त्यागी, रेणु चंदेला और रानिता सिंह की पुलिस के साथ भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई और एक नोकझोंक भी हुई।
पुलिस ने समझाने की पूरी कोशिश की, यदि आप सड़क पर निकल के जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। इन्होंने गाजियाबाद में सड़क पर मार्च किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस्तीफा से नीचे बातचीत नहीं बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार शायद भूल गए हैं कि इस देश की महिलाएं किसी से कम नहीं है। यदि वो इस तरह की असंसदीय भाषा शैली का इस्तेमाल विधानसभा में करते हैं या इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या गाजियाबाद, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, पूरे देश के अंदर महिलाओं में विरोध देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रही है। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी मुद्दा भी बनाए और इंडिया अलायंस को घेरने की कोशिश करे, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा वो वक्त बताएगा। गाजियाबाद से डेमोक्रेसी मॉनिटर के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।